हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल द स्टडी टेक में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 3 जून 2022। 3 जून 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। सो the paper will be very much important for those guys who are preparing for competitive exams, especially for those who are preparing for UPSC. So our motto is to clear UPSC. So please watch the video till end and you will get a lot of things which is very important. So before starting the video, I request all of you to please do like, share and subscribe our channel, and don't forget to click on the bell icon to get latest video update. At the same time, I request all of you to please do share this video among your friends, family members and all other aspirants who are preparing for competitive exams. And I must say that this video will be bilingual. Okay, bilingual है ये, मतलब हिंदी और इंग्लिश आपको easily understandable होगी. Okay, so let's move on to the first page. The very important article which has recently came that no language is less than Hindi or English. कोई भी लैंग्वेज कम नहीं है हिंदी और इंग्लिश से. All are national language. This line has been said by, this statement has been said by Union Education Minister धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा ये स्टेटमेंट बताया गया that no language in any less than Hindi or English, said Education Minister Dharmendra Pradhan at conference of education minister from across the country. He said the centers would work with the state government to frame policies like five finger coming together to form a first. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड नो. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया गया है कि कोई भी लैंग्वेज कम नहीं है हिंदी और इंग्लिश से. ओके, ऑल आर द नेशनल लैंग्वेज. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने नेशनल लैंग्वेज को प्रायोरिटी देते हुए कहा है कि ऑल लैंग्वेज आर नेशनल लैंग्वेज. ओके, और हम सबको मिलकर एक साथ काम करना पड़ेगा, 5 फिंगर को एक साथ एक टिप पे लेके आना पड़ेगा. एंड फॉर मेनी पास्ट डेज देयर हैव बीन मेनी डाउट्स ओवर द इशूज ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, सो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जिससे क्रिएट हुई है, इशूज हुई है. ठीक है, लैंग्वेज की वजह से. एंड ऑल लैंग्वेजेस आर नेशनल लैंग्वेज. ठीक है, वेदर इट इज गुजराती, तमिल, पंजाबी, असमी, बंगाली एंड मराठी. ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट हैज बीन सेड बाय हिम दैट ऑल लैंग्वेज आर नेशनल लैंग्वेज. ठीक है, हमारे इंडिया में ही बोले जा रहे हैं ना, तो इट इज ऑफ कोर्स इट विल बी नेशनल. इसको लेकर क्रिटिक्स क्रिएट ना करें. ओके, ताकि वो कुछ भी हो सकता है, गुजराती हो, चाहे तमिल हो, चाहे पंजाबी हो, असमी हो, बंगाली हो या फिर मराठी ही क्यों ना हो. ओके, दिस आर नेशनल लैंग्वेज. ओके, नो लैंग्वेज इज लेस दैन हिंदी और इंग्लिश. द मिनिस्टर सेड 2 days एजुकेशन मिनिस्टर ऑन कॉन्फ्रेंस इन गांधीनगर, गुजरात. ठीक है, दिस हैज बीन सेड बाय इन गांधीनगर में ये कहा है. ओके, दिस कॉन्फ्रेंस व्हिच सॉ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. 32 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया. एंड दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट न्यू स्कीम व्हिच वर अनाउंस्ड कॉल्ड PM श्री स्कूल. ठीक है, अ न्यू स्कीम व्हिच वाज अनाउंस्ड, जो नया स्कीम अनाउंस किया गया है, दैट इज श्री स्कूल, विच ही सेड वुड बी अ स्टेप अहेड टू एग्जाम्पलर स्कूल सच एज केंद्रीय विद्यालय एंड नवोदय विद्यालय. ओके, सो देयर आर टोटल 15 लाख स्कूल इन द कंट्री. ठीक है, लगभग 15 लाख स्कूल्स हैं इन द कंट्री, आउट ऑफ विच 11 लाख जो हैं वो आर गवर्नमेंट स्कूल्स. ठीक है, जिसमें 15 लाख टोटल स्कूल्स हैं हमारी कंट्रीज में, जिसमें से बताया जा रहा है कि 11 लाख सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स है. ऑफ दिस 1% विल बी PM श्री स्कूल्स. ठीक है, जिसमें से एक PM श्री स्कूल्स हैं अंडर अ न्यू स्कीम दैट विल बी फ्रेम्ड आफ्टर कंसल्टेशंस विथ यू. एंड PM श्री स्कूल्स विल बी अ लैबोरेटरी फॉर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. ठीक है, दिस विल बी अ टाइप ऑफ लैबोरेटरी फॉर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर. ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट important article that India sent senior diplomats to Kabul for talk with Taliban. ठीक है, तालिबान से बातचीत करने के लिए इंडिया ने अपने सीनियर जो डिप्लोमैट्स हैं उनको भेजा है काबुल में. ओके, बहुत सारे इशूज़ हैं उन पर बात करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस पे बात होगी, टू ओपन एम्बेसी के ऊपर. ठीक है, तालिबान अर्ज इंडिया टू री ओपन इट्स एम्बेसी. यू कैन सी हियर दैट हेडलाइंस इट हैज़ रिटन दैट तालिबान हैज़ रिसेंटली अर्ज इंडिया टू री ओपन इट्स एम्बेसी को अपने खोलने के लिए बताया है तालिबान ने वहाँ पर. ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग हमारे जो सीनियर डिप्लोमैट्स हैं वो काबुल गए हुए हैं, मीटिंग करेंगे, बातचीत करेंगे. ओके, हाउएवर लोकल स्टाफ कंटिन्यू टू फंक्शन एंड इंश्योर प्रॉपर. आप सबको पता है कि जब तालिबान ने टेक ओवर किया था, ठीक है, इन अफगानिस्तान. ओके, इट वाज द टाइम इन अगस्त. ठीक है, ये अगस्त का टाइम था, तो वहाँ से हमने बहुत सारे अपने जो इंडियंस थे उनको हमने वहाँ से इवैक्यूएट किया था. ठीक है, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बताना है कि जो इवैक्यूएशन का जो प्रोसेस किया गया था वो किस ऑपरेशन के अंतर्गत किया गया था. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट कैन बी आस्क्ड. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस कैन बी आस्क्ड. जैसे कि अभी जो यूक्रेन में वॉर हुआ है उसके ऑपरेशन गंगा के तहत उसको इवैक्यूएट किया गया पर्सन को, वहाँ से इंडियन पीपल्स को.
ठीक है। तो यहाँ पर भी एक ऑपरेशन चलाया गया था, वो किस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके थ्रू जो पीपल्स हैं, इंडियन पीपल्स हैं, उनको इवैक्यूएट किया गया था, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, और इट वाज द टाइम अगस्त 2021 जहाँ पर तालिबान में अफगानिस्तान में तालिबान का अराइवल हुआ और बहुत ज़्यादा एकदम क्रिटिक्स थी, फैल गई थी वहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया, अपने जो एम्बेसीज हैं उसको शट किया, उनको वहाँ से शिफ्ट किया। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, जैसे जितना जल्दी हो सके वहाँ से इवैक्यूएशन की प्रोसेस को कंप्लीट किया। ओके, इंस्टेड ऑफ दिस जो लोकल स्टाफ थे वहाँ पर काम किए टू फंक्शन एंड इंश्योर प्रॉपर मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ किए उन्होंने। ठीक है, अदर लोकल स्टाफ हैव ऑल्सो बिन हेल्पिंग इन डेवलपिंग ह्यूमैनिटेरियन एज असिस्टेंट्स। जो भी वहाँ के लोकल स्टाफ थे तो वो उन्होंने मतलब कि बहुत ज़्यादा योगदान दिया अपनी कंट्रीज़ को सपोर्ट करने में। ओके, एक असिस्टेंट के तौर पर। ओके, अ डेलीगेशन ऑफ इंडियन डिप्लोमेट्स ऑन थर्सडे विजिटेड द इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल in Kabul, which has distributed Indian-made COVID-19 वैक्सीन इन रिसेंट पास्ट। ठीक है, तो जो डेलीगेशन गए हुए उन्होंने विजिट किया कहाँ पर, इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो कि काबुल में है, और जिन्होंने पास्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए थे इंडियन मेड कोविड वैक्सीन, कोविड-19 के वैक्सीन, वहाँ पर इन्होंने विजिट किया। एंड दे वर बी वेरी इंपॉर्टेंट दैट द MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड दैट मोर फूड ग्रेन्स एंड मेडिसिन शिपमेंट विल बी सेंट टू अफगानिस्तान एज अ पार्ट ऑफ असिस्टेंट। ठीक है, एज पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट के तौर पर ये भेजा जाएगा। फूड ग्रेन्स और medical shipment will be sent to Afghanistan. Okay, it was also announced that India has sent 1 million doses to COVID-19 to Iran for the distribution of Afghan refugees staying in Iran. ठीक है, तो जिस डिस्प्यूट की वजह से जो अफगान जो रिफ्यूज है ईरान में है, तो वहाँ भी 1 मिलियन डोजेस भेजने की बात की गई है कोविड-19 के। ठीक है, ईरान में। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में जो क्राइसिस हुई थी, अफगानिस्तान में जब तालिबान का टेक ओवर हुआ था, तो उस टाइम पे लोग रिफ्यू करके वो चले जा रहे थे। ठीक है, द टीम ऑल्सो विजिटेड हबीबा हाई स्कूल विच वॉज रेनोवेटेड विद असिस्टेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हबीबा हाई स्कूल में भी विजिट किया गया इनके द्वारा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के असिस्ट के साथ इसको ओपन किया गया था। एंड चिमतला इलेक्ट्रिक सब station which was built by Power Grid Corporation of India for electricity supply to Kabul। ठीक है, ये जो है ना चिमताला इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन है ना, यहाँ ये किसके द्वारा बिल्ड किया गया था? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बिल्ड किया गया था। किसके लिए? काबुल में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए। सो दीज इनिशिएटिव्स आर अंडरटेकिंग ड्यूरिंग 2 decades of non-Taliban rules in Kabul that begins in 2001 and ended with the flight of President Ashraf Ghani from Kabul। ठीक है, तो पहले जो उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, आप सबको पता है कि ये वो वहाँ से भाग गए थे, उसके बाद अभी न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए। ओके, नाउ इंडिया एंड इजराइल के बीच में डिफेंस टाइज को लेकर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातचीत की गई है। दिस वे विल डिस्कस ऑन द पेज 14, हम पेज 14 पे ये डिस्कस करेंगे। ओके, देयर इट हैज़ रिटन इन वेरी डिटेल्ड। ओके, तो हम वहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। ओके, मैं आपको जैसा कि बताया कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स बहुत ज़बरदस्त आए हुए हैं। एडिटोरियल आज की उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, तो हम लोग एडिटोरियल पे फोकस आज करेंगे नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक ही है, वो पाकिस्तान और इंडिया के बारे में। हम सबको पता है कि क्या डिस्प्यूट्स है, क्या कैसे चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कम्युनिटी इन्वॉल्विंग एडिंग बैटल अगेंस्ट टीबी इन असम। ठीक है, असम में ट्यूबरक्लोसिस की जो इन्फेक्शन रेट है ये बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, और केसेस बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट ने गोल सेट किया है कि जो ट्यूबरक्लोसिस की जो इन्फेक्शन रेट है इसको रिड्यूस करा जाएगा। ठीक है, इट विल बी रिड्यूस बाय 2025। ठीक है, गवर्नमेंट सेट द टारगेट टू रिड्यूस द ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन रेट बाय 2025। ओके, द कर्नाटका हेल्थ प्रमोशन ट्रस्ट has been running a USAID support project on TB across 4 states। ठीक है, 4 स्टेट में ये रन कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, कर्नाटका हेल्थ प्रमोशन ट्रस्ट। ठीक है, कौन कौन से स्टेट हैं? असम हो गया, बिहार हो गया, कर्नाटका हो गया और तेलंगाना। ठीक है, इनका मेन टारगेट क्या है? 2025 तक जो ट्यूबरक्लोसिस की जो इन्फेक्शन हैं उसको रिड्यूस करना। ओके, टारगेटिंग द मोस्ट वनरेबल ग्रुप्स सच एज माइनिंग्स, इंडस्ट्रियल वर्क्स, ओके, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, टी गार्डन वर्कर्स, ओके, माइग्रेंट्स, द अर्बन वनरेबल एंड ट्राइबल पीपल्स। ओके, सो इनका मेन जो टारगेट है ना, किन लोगों पे है, किस सोसाइटीज़ पे है? वनरेबल ग्रुप्स ऑफ सोसाइटीज़। ओके, सच एज जैसे कि माइनिंग और इंडस्ट्रियल वर्कर्स में आप देखें तो वहाँ पर जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, टी गार्डन वर्कर्स हैं वहाँ पर ये करेंगे। ठीक है, माइग्रेंट्स उनके ऊपर, एंड अर्बन वनरेबल्स के ऊपर, ट्राइबल्स पीपल्स के ऊपर ये बहुत ज़्यादा ये करेंगे, फोकस करने वाले हैं। ओके, सो दिस प्रोजेक्ट हैज़ बिन रनिंग बाय कर्नाटका हेल्थ प्रमोशन ट्रस्ट। ओके,
KHPT Assam project cover a tea plantation worker in Dibrugarh, the tribal population in Baksha, and the urban vulnerables in Kamrup districts. Okay, a total of 625 TB patients and caregivers benefited from 99 care and support group meeting involving 315 community structures. ठीक है, तो लगभग 625 TB पेशेंट हैं और जो केयर गिवर्स हैं उनको बेनिफिट हुआ है लगभग इससे, जो 99 केयर्स हैं उनसे इनको बेनिफिट हुआ है। ओके, तो ये प्रोजेक्ट को और जोर शोर से चलाने की बात की गई है। Okay, the project clearly show how community structures have contributed to TB response in 3 districts, and their initiatives has contributed to 72,168 individuals being screened, and Prasenjit Das, the project Assam head, said. Okay, so these are the things which you need to remember. Okay, so कौन से स्टेट है वो आपको याद रखने दे दे, असम, बिहार, कर्नाटक एंड तेलंगाना। इनमें जो गवर्नमेंट्स है उनका बहुत ज़्यादा एक रोल रहेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगी टू reduce tuberculosis infection rate by 2025. Okay, so that's it in this article. Now let's move ahead. अगली न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके, जो इंपॉर्टेंट होगी मैं आप लोगों को पढ़ाता चला जाऊँगा। ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आप लोग के लिए टेंशन है। ठीक है, ताकि मैं आप लोग को अच्छा पढ़ा पाऊँ और आप लोग की तरफ से मुझे सपोर्ट मिले। ओके, इस आर्टिकल को हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में, क्योंकि इस आर्टिकल्स में थोड़ी सी क्रिटिक्स है और कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज के डेट में है नहीं, तो हम लोग एक आर्टिकल है जिसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चाइना ग्रोइंग फुटप्रिंट्स इन पैसिफिक आइलैंड। पैसिफिक आइलैंड में जो चाइना का जो बहुत ज़्यादा जो हमने डोमिनेंस देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और वाई चाइना इज इंटरेस्टेड इन पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट वी शुड हैव अ क्वेश्चन दैट चाइना क्यों इतना इंटरेस्टेड है पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज में। ठीक है, सो ये सारी जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा एक अपने आप में जो रिवील नहीं कर पा रही है कि क्या हम इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो मैं आपको क्लियर कट बताऊँगा यहाँ पर। ठीक है, जो चीज़ें हैं वो आपको मैं क्लियर कर बताऊंगा। Wang Yi, the foreign minister of China, is currently on 8-day visit of 10 Pacific Island country. ठीक है, जो फॉरेन मिनिस्टर है चाइना के वैंग ई, वो अभी विजिट पे है, 8 दिन की विजिट पे है ऑन 10 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। ठीक है, 10 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज की ये विजिट पे है। हैज़ को हॉस्टेड विथ फिजी द सेकेंड चाइना पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग ऑन 30th of May 2022. During the meeting, China's effort to push through comprehensive framework deal, the draft of which leaked earlier and failed to gain consensus among PIC. Okay, so PIC आपको पता है पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। ओके, सो इनका जो चाइना का जो एफर्ट है टू पुश द कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क डील। ठीक है, एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क डील करना, एंड द ड्राफ्ट विच इज लीक्ड अर्लियर फेल्ड टू गेन कंसेंसस अमंग PIC. Okay, so these are important things. Through this has raised regional concern about China growing footprints in the Pacific Island. It has been also seen demonstration of China limitation in the regions. Okay, so what are the strategic significance of PIC? क्या strategic significance है PIC के, ये हम डिस्कस करते हैं। The Pacific Island countries are the cluster of 14 states which are located largely in tropical zone of Pacific Ocean between Asia, Australia and America. ओके, सो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज कौन कौन है। ठीक है, इसमें क्लस्टर ऑफ 14 कंट्रीज है जो कि लोकेटेड है इन द ट्रॉपिकल जोन ऑफ पैसिफिक ओशियन। ठीक है, जो पैसिफिक ओशियन है उसके ट्रॉपिकल जोन में ये कंट्रीज लोकेटेड है। आप यू कैन से दैट इन एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। दे इंक्लूड्स कुक आइलैंड, ओके, फिजी, किरिबाती, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड, ठीक है, फेडरेशन स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, नारू, नीलू, ठीक है, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन आइलैंड के बारे में आप लोग सबने सुना होगा। टोंगा में आप सबने पता है कि क्या आया था, अभी रिसेंटली टोंगा में वो आया था ना सुनामी टाइप का। ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए थे, हैवी लॉसेस हुए थे। ओके, तो वालू, ओके, वेनांतुआ। ठीक है, सो दीज आर द आइलैंड्स दैट्स कम्स इन पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। ओके, सो द आइलैंड्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिक ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी को देखते हुए आइलैंड को 3 डिस्टिंक्ट पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। कौन कौन से? माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया एंड पॉलिनेशिया। ठीक है, माइक्रोनेशिया एंड मेलानेशिया एंड पॉलिनेशिया। ओके, सो 3 फिजिकल और मैं कह सकता हूँ ह्यूमन ज्योग्राफिकल पार्ट में इसको बांटा गया इस आइलैंड को, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया एंड पॉलिनेशिया। आप लिख सकते हैं एज इट इज। द आइलैंड्स विच आर वेरी स्मॉल इन लैंड एरिया आर स्प्रेड वाइड अक्रॉस द वास्ट इक्वेटोरियल स्वेथ ऑफ द पैसिफिक ओशन। ठीक है, जो ऐसे आइलैंड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल्स हैं इन लैंड एरियाज। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, सो ये बहुत ज़्यादा स्मॉल्स हैं इन लैंड एरियाज और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। ठीक है,
सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर्स। ये सारे जो मैंने आपको यहाँ पर बताए ना, जो पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया एंड मेलानेशिया, ये सब आप लिख लीजिएगा। और पैसिफिक आइलैंड में कितने कंट्रीज हैं, ओके। और ये सारे पूछे जाते हैं, एक्चुअली पूछे जाते हैं, वेयर दे आर लोकेटेड, तो ये सब पूछे जाते हैं। व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ चाइना लेटेस्ट मूव, क्या नया इम्प्लीकेशंस मूव होगा चाइना का, ठीक है, तो वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ओके। नाउ चाइना हैज़ इंक्रीजिंगली स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी कॉपरेशन इन एडिशन टू इकोनॉमिक डिप्लोमेसी टुवर्ड PIC, ठीक है। चाइना अब स्टार्ट कर दिया है, क्या स्टार्ट किया है, सिक्योरिटी कॉपरेशन स्टार्ट कर दिया है। और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी तो साल पहले से ही था, उसके साथ साथ अभी ये सिक्योरिटी कॉपरेशन को भी स्टार्ट कर दिया। इन अप्रैल 2022 चाइना साइंड अ कॉन्ट्रोवर्शियल सिक्योरिटी डील्स विद सोलोमन आइलैंड, ठीक है। तो सोलोमन आइलैंड के साथ चाइना ने कॉन्ट्रोवर्शियल सिक्योरिटी डील साइन की थी, कब, अप्रैल 2022 में, जिसके रिगार्डिंग बहुत सारी न्यूज़ भी आई थी इसके ऊपर। आप लोगों ने अगर सुना होगा तो सोलोमन आइलैंड के साथ चाइना ने एक सिक्योरिटी डील साइन की थी, ओके, विच रेज रीजनल कंसर्न, ठीक है, जिससे मैंने आपको बताया जैसा कि बहुत ज़्यादा रीजनल कंसर्न हुई थी, ओके। प्रायर टू द करेंट विजिट ऑफ वांग यी 2 ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय चाइनीज साइड वर लीक्ड, ठीक है। 2 ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स जो प्रिपेयर किए गए थे चाइनीज साइड के द्वारा, वो लीक हो गए एंड गेन द अटेंशन ऑफ रीजनल लीडर्स इन द पैसिफिक एज वेल एज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी। वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इज द चाइना पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज PIC, ओके, कॉमन डेवलपमेंट विजन, ठीक है। कॉमन डेवलपमेंट विजन एक था ये, ठीक है। दूसरा क्या था, चाइना पैसिफिक आइलैंड 5-year एक्शन प्लान ऑन कॉमन डेवलपमेंट्स, ठीक है। तो जो ये ऐसे डॉक्यूमेंट थे जो लिख हुआ था, ठीक है, दोनों डॉक्यूमेंट ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, लिख लीजिएगा। द विजन गिव्स अ ब्रॉड प्रपोजल अबाउट कोऑपरेशन इन पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एरियाज वेयर द एक्शन प्लान आउटलाइंड द more specific details and cooperation in identified area, the secrecy surrounding the draft and the hazard with which it was discussed with the government of PIC during the meeting sent worry signals across the Pacific. Okay, so चाइना का जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, अभी भी था नहीं, अब चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है इन द रीजन्स, ओके। तो इसके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्टेप लेने की ज़रूरत है ऑफ द इमर्जिंग कंट्रीज, ठीक है। और ये जो एशिया रीजन है इसमें भी जो हरकतें हैं ये कभी सुधरेगा नहीं, ठीक है, सुधारने वाली पीसी नहीं। अब आप देख सकते हैं रसिया और यूक्रेन के बीच में जब वॉर चल रही है तो अपने ये जो एयरक्राफ्ट है इनको रेडी करके रखा हुआ है बॉर्डर पे चाइना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ये जो चाइना और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ हैं ये सब सुधरने वाली कंट्रीज़ बिल्कुल नहीं है। और ये क्या है कि दूसरों के साथ धोखा देने का काम करती हैं, हर जगह अपना इन्फ्लुएंस फैलाने का ये काम करती हैं, ओके। सो इस आर्टिकल में इतना ही कुछ था और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें था नहीं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगा नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर और कुछ है नहीं, लेट्स मूव अहेड, ठीक है। जो पंडित भजन सपोरी है, ठीक है, पंडित भजन सोपरी passed away. He was very good, we can say that a संतूर लीगेंड, ठीक है, संतूर लीगेंड पंडित भजन सपोरी passed away। और इनके बारे में मैं जो भी शब्द कहूँगा बहुत ही कम ही रहेगा। रिसेंटली आप सबको पता है पंडित शिवशंकर शर्मा जी भी, उनका भी देहांत हो गया था। और एक नए हमारे बीच में एक और नए लीडर लीगेंड जो कि संतूर के बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध व्यक्ति थे, पंडित भजन सपोरी, जिनका कार्यकाल आप अगर सुने तो बहुत ही अच्छा रहा, ठीक है। और अभी रिसेंटली उनकी देहांत हो गई, ओके। ये बताया जा रहा है कि ही डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है। इनको गुरुग्राम हॉस्पिटल में इनको एडमिट किया गया था आफ्टर ही वाज, मतलब कि बहुत ज़्यादा इनकी क्रिटिकल कंडीशन थी। उसके बाद इनको गुरुग्राम हॉस्पिटल में इनको वहाँ पर रेफर किया गया एंड वहीं पर इन्होंने अपनी सांसें ली, ओके। ही इज सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ एंड 2 सन, हिज लेगेसी विल बी कैरिड फॉरवर्ड बाय हिज यंगर सन अभय, ठीक है। तो इनकी जो लेगेसी है ये कौन आगे लेके जाएंगे, इनके यंगर सन अभय लेके जाएंगे, ओके। ये जो सूफी हैं हिंदुस्तान क्लासिकल ट्रेडिशन से, इनमें बहुत ज़्यादा ये बिलीव करते थे, ठीक है। और इनके जो म्यूज़िक्स है, इनके जो संतूर के जो फैंस थे, इनकी मैं आपको क्या बताऊँ, उनके बहुत फ़ैन थे, ठीक है। इनके चाहने वाले हज़ारों, लाखों और करोड़ों की तादाद में थे, ओके। तो इनकी अभी देहांत होगी, हमारे बीच में अभी ये नहीं रहे, ठीक है। तो यू शुड रिमेंबर कि ये शिवशंकर के साथ साथ हमारे जो बीच में पंडित भजन सपोरे जो थे ये भी अब हमारे बीच नहीं रहे, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। इजराइल और इंडिया सी लिंक और फ्यूचरिस्टिक डिफेंस टेक, broad census between both the countries on fortifying strategic ties, say Rajnath Singh, okay. This is very important article which we will discuss in detail, okay. Defense Minister Rajnath Singh and his visiting Israel counterpart Benny Gantz
on Thursday discussed partnership with the government to government framework, military training and technological cooperation with the focus of unmanned aerial vehicle and defensive capabilities. ओके, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, उन्होंने विजिट किया इसराइल में, ठीक है, इसराइल के काउंटर पार्ट से उन्होंने मिला और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे उन्होंने बात किया, ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फ्रेमवर्क के ऊपर बात किया, मिलिट्री ट्रेनिंग के ऊपर बात किया और बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एंड बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन के ऊपर बात किया, ठीक है। ज़्यादातर हमारा ध्यान किसके ऊपर हमने खींचा, अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी के ऊपर, ठीक है, जैसे ड्रोन हो गया, ठीक है, बहुत सारी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ के ऊपर हमने उनको इनसे हमने डिस्कस किया। ओके, द मिनिस्टर ऑल्सो डिस्कस कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड इजरायली डायरेक्टरेट फॉर डिफेंस R&D, ठीक है। सो बहुत सारे जो कॉपरेशन एग्रीमेंट्स हैं दैट हैज रिसेंटली बीन साइंड, ठीक है, बिटवीन बोथ द नेशन, ओके, जो DRDO और जो है इनके बीच में साइन हुई है, ठीक है, इजराइल डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बीच में। द मिनिस्टर डिक्लेयर्ड देयर इंटेंशन टू further develop defense cooperation in a manner that harnesses Israel technological एडवांस एंड कॉपरेशन एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इस पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो डिफेंस कॉपरेशन, ठीक है। डिफेंस कॉपरेशन के रिगार्डिंग बात की गई है दैट दे आर गोइंग टू डेवलप डिफेंस कॉपरेशंस, ओके। टेक्नोलॉजिकल एडवांस एंड ऑपरेशनल एक्सपीरियंस को हम लोग करेंगे टुगेदर विद इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट्स एंड प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज, द स्टेटमेंट सेड। कॉपरेशन बिटवीन बोथ द कंट्रीज बोथ द नेशन वुड बी इन लाइन विद प्राइम मिनिस्टर मोदी मेक इन इंडिया विजन, ठीक है। तो कॉपरेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स के लिए, ओके। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स है, उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम दोनों मिलकर एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे काम करें, ठीक है। द कंट्री आर वेरी क्लोज टू फाइनलाइज अ बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो वे दिस कंट्रीज आर वेरी, हमारे जो कंट्रीज हैं इंडिया और इसराइल, दे आर क्लोज टू फाइनलाइज बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग साइन करने वाले किसके साथ, इसराइल के साथ, ओके। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर, ओके। नाउ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक फैक्ट है, आपको लिख लेना है, याद रखने की जरूरत है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इन डेवास्थल सीज फर्स्ट फ्लाइट, ओके। सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टेलीस्कोप है, ये टेलीस्कोप का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाएगा, ठीक है। पहले इसके अंदर AI टूल्स लगाए जाएंगे, ठीक है, उसके बाद इसको यूज़ किया जाएगा, ठीक है, उसके बाद इसका जो है ट्रायल किया जाएगा। और ये बोला जा रहा है कि जो टेलीस्कोप है इट कैन हेल्प ट्रैक ट्रांजिशन सच एज सुपरनोवा, जो स्पेस से जो डेब्रिस आते हैं, मेटोर्स आते हैं, ठीक है, मेट्रॉइड्स आते हैं, तो इनको क्या करने में, इनको पकड़ पाने में ये बहुत ज़्यादा कैपेबल होगा, ओके। 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप saw first light recently, gazing out from its advantage on Devastal, a hill in Uttarakhand, into a deep sky, ठीक है। तो ये ऊपर आसमान की तरफ ये लगा के फिक्स किया जाएगा इसको, ओके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारे कुछ पकड़ेगा, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। टेलीस्कोप हैज़ बीन बिल्ट बाय द कोलैबोरेशन ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम कनाडा, ठीक है। तो इस टेलीस्कोप को कहाँ का कैसे बनाया गया, दिस टेलीस्कोप हैज़ बीन बिल्ट बाय कोलैबोरेशन ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम कनाडा, बेल्जियम और इंडिया, ठीक है। तो इंडिया, कनाडा और बेल्जियम के कोलैबोरेशन के साइंटिस्ट की कोलैबोरेशन के साथ इस टेलीस्कोप को बनाया गया। इट इज़ लोकेटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2450 मीटर ऑन द डेवस्टल ऑब्जर्वेटरी कैंप्स of Aryabhat Research Institute of Observation Science in Nainital district, an autonomous institute under Development of Science and Technology, Government of India. Okay, so it's very important to note down that it is located at an altitude of 2450 मीटर, ठीक है। 2450 मीटर की एल्टीट्यूड पे इसको लोकेट किया गया है और ये 3 कंट्रीज की साइंटिस्ट की कोलैबोरेशन के साथ मिलकर इस टेलीस्कोप को बनाया गया, ठीक है। सो ये क्या करेगा, डेब्रिस और जितने भी मेट्रॉइड्स हैं उनको ये वॉच करेगा और उनको ये पहले से अर्ली वार्निंग टाइप का एक सिग्नल दे देगा, ओके। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन। सो इसके बारे में आप याद रखिएगा, आप मेरी तरफ से लिख लीजिए इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगेन, ओके। जो मोदी जी हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने एश्योर किया है श्रीलंका के लिए इमीडिएट फर्टिलाइजर सप्लाई, ठीक है, इमीडिएट फर्टिलाइजर सप्लाई एश्योर किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ओके। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके, क्योंकि अभी जो श्रीलंका में जो कंडीशन चल रही है इट्स वेरी क्रिटिकल, ठीक है। बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेस हुई है, इकोनॉमिकली श्रीलंका बहुत ही ज़्यादा पीछे हो गई
गई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पीछे हो गई है। और अभी पाकिस्तान भी उसी रास्ते पे है, ठीक है, तो उनका भी वही हाल होने वाला है। और इंडिया को ऑफकोर्स उसकी ज़रूरत पड़ेगी, अभी जैसे श्रीलंका को पड़ रही है तो पाकिस्तान को भी पड़ेगी, तो बाद में जो आए इससे अच्छा पहले ही आ जाए, ठीक है। तो घर घर जो मारते हैं ना, घर घर जो मारा जाए भाग के हमारे पास ही आए, वही वाली कहानी इनकी है, ठीक है। सो इनको आना है ना। यहाँ पर जो नेपाल में जो एक फ़्लाइट थी टेक ऑफ करने के बाद वो पता नहीं कहाँ चली गई थी, तो वो क्रैश मिली है और उसमें जो 22 पैसेंजर्स थे उनकी जान चली गई है। तो नेपाल के जो नेपाल की जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो फ्लाइट रूल्स हैं उन्होंने टाइटन किया है अपने रूल्स को, ठीक है। और फेवरेबल वेदर्स जब होगा तभी टेक ऑफ करेंगी फ्लाइट्स, फ्लाइट विल बी अलाउड टू टेक ऑफ ओनली इन फेवरेबल वेदर्स, ठीक है। तो जब वेदर अच्छा होगा, वेदर कंडीशन इंप्रूव होगी, देन ओनली जो टेक ऑफ होगा वही अलाउ किया जाएगा। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, अल्ट्राटेक टू इन्वेस्ट 12,886 करोड़ इन एक्सपेंशन। ओके, अल्ट्राटेक क्या करने वाला है, इन्वेस्ट करने वाला है, अपनी कंपनी को एक्सपैंड करने वाला है 12,886 करोड़ लगा के, ठीक है। कंपनी आई ऑन 159.25 MTPA, ओके, मिलियन टन पर एनम, ठीक है, 160 लगभग अप्रॉक्सीमेट 160 मान लीजिए बाय फाइनेंशियल ईयर 2025, ठीक है। ये कंपनी का आई है कि दे विल बी गोइंग टू अचीव बाय दिस इन 2025, ओके। तो ये क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं 12,886 करोड़ फॉर एक्सपैंडिंग द कैपेसिटी बाय 22.6 मिलियन टन्स पर एनम, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड रिमेंबर कि अल्ट्राटेक है जो अपनी कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए 12,886 करोड़ रुपए लगा दी, और इनका अगला एम क्या है 159.25 MTPA बाय फाइनेंशियल ईयर 2025, ओके। Now move on to the next important article. Indian cyclists hope to make a mark. Our young riders will be world beaters in near futures. Okay, so this is very important which you should know. This statement has been said by CFI chief दिनसा, ठीक, दिनसा, ओके। ये किसके द्वारा, CFI साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चीफ हैं दिनसा, उनके द्वारा, दिनसा जी उनके द्वारा ये बताया गया, परमिंदर सिंह दिनसा, उनके द्वारा ये बताया गया कि हमारे जो साइकिलिस्ट हैं वो आने वाले फ्यूचर्स में ये बहुत कुछ कमाल करने वाले हैं, ओके। और ये यहाँ जो चैम्पियनशिप होने वाला है, दे आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दिस चैम्पियनशिप, ओके। और वहाँ पर हमने कुछ कमाल करना है, हमारे जो यंगस्टर राइडर हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करेंगे इन दिस चैम्पियनशिप, ओके। तो इनके द्वारा ये स्टेटमेंट पे दिया गया, ओके। नाउ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, अगला हम लोग जो मैंने बताया था कि पाकिस्तान के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, ये रहा यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या है कि आप सबको पता है कि ऑफिशियल आए हुए हैं, डेलीगेशंस आए हुए हैं फ्रॉम पाकिस्तान टू न्यू दिल्ली, ठीक है। न्यू दिल्ली में आए हुए हैं, उन्होंने मीटिंग की, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बात किया, बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर बात किया, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इट वाज ऑन आर्टिकल 317 जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये सारी टॉपिक्स है ना, एकदम मैं बता दूँ ये इंडिया और जो पाकिस्तान के बीच में जो टॉपिक्स है ना ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। क्यों कॉमन है ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि आए दिन अगर आप देखें तो ये जो डिस्प्यूट्स हैं ये चलते रहते हैं, अभी भी आप देखें तो मिलिटेंसी है जो कश्मीर में ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। इंडस वाटर की जो मैंने आपको जो ट्रीटी है वो भी मैंने आपको कल के दिन पढ़ा दी थी, अगर आपने नहीं देखा है कल का वीडियो तो आप कल देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे से मैंने डिटेल में उसको समझाया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। हमारे भी ऑफिशियल्स गए थे, हमारे भी ऑफिशियल डेलीगेशन गए थे, ठीक है। कब गए थे, पाकिस्तान में गए थे, ठीक है। आप देख सकते हैं इन मार्च, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर कट, यहाँ पे लिखा हुआ है इन मार्च द इंडियंस हैड गॉन टू इस्लामाबाद टू अटेंड प्रीवियस मीटिंग, ठीक है। प्रीवियस मीटिंग को अटेंड करने के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम द फेब्स इंडिया थ्रू पाकिस्तान का, मतलब कि हर जगह से हमने वीट को मतलब सपोर्ट भेजने की कोशिश की है, ठीक है, वाया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत हमने पाकिस्तान से कंसाइनमेंट भेजे हैं वीट के, कहाँ पर, तालिबान रनिंग अफगानिस्तान में, ओके। तो हमने कोऑपरेशन किया। तो अगर हम बैठ के बात करेंगे, हर एक चीज़ हम अगर बैठ के करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका भी जिक्र किया गया है कि जब लद्दाख में बॉर्डर क्राइसिस हुई थी तब आपने कुछ नहीं किया, तो हमारे लिए वो बहुत अच्छा मोमेंट था, ठीक है, कि हमें वो उस टाइप का हमें ठीक लगा, ठीक है, कि उधर से हुआ तो कम से कम इधर से हमें कोई तंगी देखने को नहीं मिली, ओके। सो अगर कोई चीज़ है तो हम उस पर अगर बैठ के बात करेंगे तभी जाके उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन निकलेगा। ऐसे अगर आप बोलिएगा कि नहीं ये बस हमारा है हमारा है हमारा है हमारा ही है, तो ऐसा नहीं होता ना भाई, सब चीज़ तुम्हारा थोड़ी है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भैया कल के दिन बोल दे ना कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीड़ देंगे, वही वाली कहानी है, कश्मीर मांगोगे तो भैया हम तो चीड़ ही देंगे तुमसे, ठीक है। तो उलझना नहीं, बैठ के अगर बात करना है तो शांति से बैठ के शांतिपूर्वक बात करो, और अगर सोल्यूशन निकले तो बेटर है, ठीक है। तो इसके ऊपर यही आर्टिकल था, पूरा इंडिया पाकिस्तान की जो रिलेशन है सब कोई जानता है,
ठीक है। आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन एनीवन, मुझे बताने की किसी को ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। सबको पता है आर्टिकल 370 है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, LOC है, ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी है, ये सारे डिस्प्यूट्स पे बहुत ज़्यादा ये चर्चे में रहते हैं। ओके, और इधर से अगर आप देखें तो गुजरात की तरफ से भी है, ठीक है, जो ये कच्छ वाला है, रन ऑफ कच्छ वाला, यहाँ भी डिस्प्यूट देखने को मिलता है। ओके, तो ये जो रीजन है ये सबको पता है, ये एज ए UPSC एस्पिरेंट आप सबको पता होना चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। So hope you got clarity regarding this. Okay, so that's it for today's video analysis. अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।